हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आज के एक नए सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे टाइगर किंग, जिसको कहते हैं बाघ राजा। कैसे एक राजा का नाम बाघ राजा पड़ा, वही इस चैप्टर में बताया गया है। कैसे आखिर उन्होंने ऐसे क्या कारनामे कर दिए। तो बात करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर को लिखा है कल्कि ने, जो इनका पेन नेम है। पेन नेम मतलब राइटिंग का नाम, यानी कि जितनी भी ये पब्लिशिंग करेंगे, जितनी भी बुक ये लिखेंगे, सब अपने इस नाम से लिखेंगे। और ये नाम छिपा के रहते हैं कुछ जो ऑथर होते हैं। बात करते हैं पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। इनका जन्म हुआ था 1899 को और इनकी डेथ हो गई थी 1954 को। यदि हम बात करें तो इनको जाना जाता है इनके पेन नेम कल्कि के द्वारा। और ये एक तमिल राइटर है। तमिल राइटर के साथ साथ ये एक जर्नलिस्ट भी है, पोएट भी है, क्रिटिक भी है। और जो हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस थी उसमें ये एक्टिविस्ट थे। यदि बात करते हैं इन्होंने कितना काम किया है, तो इन्होंने लगभग 120 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। 120 शॉर्ट स्टोरीज के साथ साथ इन्होंने 10 नोवेलाज लिखे। नोवेलाज क्या होता है? नोवेल से थोड़े छोटे होते हैं, यानी कि उनकी जो लेंथ होती है थोड़ी छोटी होती है। बात करते हैं 5 नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं और 3 इन्होंने हिस्टोरिकल रोमांस भी लिखे हैं। इससे ज्यादा इन्होंने 100 से कहीं ज्यादा फिल्में और म्यूजिक रिव्यूज भी इन्होंने दिए हैं। फिल्में और म्यूजिक रिव्यूज। तो बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो ये चैप्टर जो टाइगर किंग है, ये एक सैटायर है। सैटायर का मतलब एक व्यंग है। ऐसे ही, ऐसा कोई रियलिटी में नहीं हुआ है, जैसा कि इस चैप्टर में बताया जाएगा, ऐसा कोई रियलिटी में नहीं हुआ है। ये क्या है? एक व्यंग है, सैटायर है। किनके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो पावर में होता है। क्या होता है? जो पावर में होता है, सत्ता में होता है, और पावर के नशे में आके जैसे उनका मन करता है ऐसे वे करते जाते हैं। लेकिन वे इस बात को नहीं सोचते कि उनके एक्ट ने, कौन से एक्ट में, जो ये गलत एक्ट वे कर रहे हैं, उसने कितना विनाश कर दिया, कितना कोहराम मचा के रख दिया है। क्योंकि वे तो पावर के नशे में चूर हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अपनी सूझबूझ का वे इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है। अब बात करते हैं इसके कुछ हमारे कैरेक्टर्स हैं। यदि कैरेक्टर की बात करें, सबसे पहले हमारे कैरेक्टर आते हैं महाराजा। महाराजा की बात करें तो ये जो महाराजा है, यही हमारे टाइगर किंग है, जिनका नाम है बाघ राजा। यही टाइगर किंग है। और ये कहाँ के राजा है? यह प्रतिबंधपुरम, एक साम्राज्य है प्रतिबंधपुरम, वहां के ये राजा है। बात करते हैं ये कॉमिकल और एसेंट्रिक कैरेक्टर। कॉमिकल मतलब एक हास्यनुमा कैरेक्टर है, और उसके साथ साथ एसेंट्रिक मतलब सनकी भी है। अगर इनको कोई सनक चढ़ जाती है तो ये उसको पूरा करके ही हटते हैं। आगे यदि समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब अंधाधुंध टाइगर्स को मारना शुरू कर देते हैं। क्यों टाइगर्स को मारते हैं, इसके बारे में भी इसी में हम आगे समझेंगे। बात करते हैं दीवान की। तो दीवान कौन है? ये टाइगर किंग के क्या है? चीफ मिनिस्टर है, सीएम है। क्या है? टाइगर किंग के सीएम है। और ये क्या करते हैं कि अपनी जॉब को बचाने के लिए ये एक टाइगर का इंतजाम करते हैं। क्या करते हैं? एक टाइगर का इंतजाम करते हैं। अभी इतना ही बताऊंगा, आगे स्टोरी में बताऊंगा। बात करते हैं चीफ एस्ट्रोलॉजर की। इसको हम कहते हैं स्टेट एस्ट्रोलॉजर। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है, इनको बहुत अच्छा ज्ञान है, यानी कि अच्छी नॉलेज है किसमें? एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये लॉजिकल तो है, बातें लॉजिकल करते हैं, सारी बातें सटीक बैठती है, लेकिन इनमें एक कमी है कि ये कभी कभी मूर्खपने की काम कर देते हैं, इडियट वाली बात कर देते हैं। जब ये किसी इंसान का क्या करते हैं? भविष्य बताते हैं या फोरटेल करते हैं, मतलब हवा हवाई में आके कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अच्छा सा कमेंट भी जरूर करना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यदि इस चैप्टर में हम बात करते हैं, जो टाइगर किंग है, जिसका नाम है बाघ राजा, इसको किसी एक नाम से नहीं जाना गया है। इस चैप्टर में इसको कई नामों से जाना गया है। किसको? हमारे टाइगर किंग को। तो यहाँ पर कुछ नाम इनके लिखे हुए हैं। जैसे इनको कहा गया जमींदार, जनरल, किलेदार, मेजर, सत्यव्याग संहारी। मतलब सत का मतलब, ये एक संस्कृत वर्ड है। सत का मतलब होता है 100, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, और संहारी का मतलब होता है जिनका संहार कर दिया जाता है, मारने वाला, यानी कि 100 बाघों को मारने वाला। महाराजा धीराज विश्व भुवना सम्राट। क्या है? महाराजा धीराज विश्व भुवना सम्राट। और सर जिलानी जंग बहादुर। और इसके बाद कुछ इनकी शॉर्ट, क्या कह सकते हैं, शॉर्ट नेम भी लिखे है, MADACTC और CRCK। इनको
लेकिन इस चैप्टर में इनको एक ही नाम से पुकारा गया है और वो है टाइगर किंग। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पुरानी फिल्मों में जब राजा आते थे तो उनका जो सेवक होता था या कह सकते हैं जो दरबारी होते थे वे क्या बोल के कहते थे, ये कहते थे कि जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्यव्याग संहारी, सत्यव्याग संहारी, महाराजा धीराज विश्व भुवना सम्राट, सर दिलानी जंग जंग बहादुर, एमएटी एसीटीसी और सीआरसी के टाइगर किंग पधार रहे हैं, ऐसा कह के बुलाते थे। सेम ये वही इनका नाम है, तो ये इन नामों से इनको जाना जाता है। तब होता ये है कि जो हमारे टाइगर किंग है ये प्रतिबंधपुरम के राजा है और यहाँ पर जो हमारा ऑथर है ये महाराजा के बारे में बताते हैं कि जब महाराजा का जन्म होता है, क्या होता है जब हमारे टाइगर किंग का जन्म होता है तो टाइगर किंग के जन्म के साथ साथ एक भविष्यवाणी भी होती है। वो कैसे होती है उसके बारे में समझते हैं। भाई जो हमारे चीफ एस्ट्रोलॉजर है इनका क्या काम होता है, ये होता है हमारे राज एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं जो आपकी एस्ट्रोलॉजी यानी कि आपके भविष्य के बारे में बताता है। तो जैसे ही जन्म होता है राज परिवार में किसी का, तो राज परिवार में जन्म होता है किनका, टाइगर किंग का। और जब टाइगर किंग का जन्म होता है तो चीफ एस्ट्रोलॉजर वहां पे जाते हैं और चीफ एस्ट्रोलॉजर बच्चे को देखते हैं। और कितने दिन के थे जब वहां पर चीफ एस्ट्रोलॉजर गए, तो तब ये 10 दिन के थे। कौन, हमारे टाइगर किंग कितने दिन के थे, 10 दिन के थे। 10 दिन जब इनको पूरे हो गए जन्म लेने के बाद, फिर चीफ एस्ट्रोलॉजर जाते हैं, चलो भविष्यवाणी करते हैं कि ये कैसे बनेंगे। तो वे कहते हैं कि जो हमारे ये जो नन्हे राजकुमार है, क्राउन प्रिंस है, ये बड़े होकर हीरो में हीरो बनेंगे, राजाओं में राजा बनेंगे और बहादुरों में बहादुर बनेंगे, योद्धाओं में योद्धा बनेंगे। इनका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन समस्या ये है कि एक दिन इनको मरना होगा। क्या है समस्या, ये है कि एक दिन टाइगर किंग को मरना होगा। और जैसे ये बात 10 दिन हुए बच्चे के दिमाग में या कानों से होते हुए दिमाग में जाती है और इस बात को सुनता है तो एक चमत्कार होता है। क्या होता है, एक चमत्कार होता है। 10 दिन का बच्चा बोल उठता है। 10 दिन का बच्चा बोल उठता है, क्या कहता है कि इसमें कोई खास बात नहीं है, आपने कौन सी अलग से भविष्यवाणी कर दी। ये तो सबको पता है कि जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन जरूर मरना है। लेकिन हम तो तब जाने कि आपकी भविष्यवाणी असली है जब इस बात का पता चले कि जो डेथ ऑफ मैनर, किसका पता चले, जो मैनर है यानी कि मरने का तरीका क्या होगा, कि इंसान मरेगा कैसे, इस बात का पता चले। तो बस जैसे ये बात उनको सुनती है चमत्कार, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सब सरप्राइज हो जाते हैं कैसे एक 10 दिन का बच्चा इतनी साफ आवाज में बोलता है। तो बस फिर क्या होता है, चीफ एस्ट्रोलॉजर अपने कुछ जो वो किताबें रखता है उसमें देखता है, थोड़ी सी गण कैलकुलेशन करता है और कैलकुलेशन करने के बाद कहता है कि जैसा कि पता चला है कि आपका जो जन्म है वो बुल आवर में हुआ है। किसमें हुआ है, बुल आवर में हुआ है। और बुल आवर में जन्मे हुए जातक को, जातक मतलब बच्चे को खतरा होता है किससे, जानवर से। और जानवर मेनली कौन से जानवर से, आपको बच के रहना है टाइगर से। किससे बच के रहना है, बाघ से बच के रहना है। जो बाघ है वो उसी से ही आपकी जान जाएगी, वही आपकी जान लेगा। और जैसे ही बच्चा इस बात को सुनता है तो वो एक बार फिर एक और बात कहता है। क्या कहता है कि बाघों सावधान हो जाओ, टाइगर किंग आ रहा है, अब कोई नहीं बचने वाला है। अब टाइगर वो बिल्कुल भी नहीं घबराता है और जितने भी टाइगर्स होते हैं सबको सावधान कर देता है। तो ये घटना घटी थी कब, जब हमारे टाइगर किंग का जन्म हुआ था और जब वे 10 दिन के हो गए थे। अब ये घटना घट जाती है तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है कि अब जो टाइगर किंग है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगे, यानी कि क्राउन प्रिंस अब बड़ा होने लगा। अब इनके बड़े होने के पीछे भी क्या है, एक रहस्य है। ये ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते, बड़े होने के पीछे भी एक स्टोरी है। क्या है कि जितने भी राजा के बच्चे होते हैं यानी कि जो क्राउन प्रिंस होते हैं उनका बड़े होने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो तरीका क्या है कि इनकी देखभाल करने के लिए नैनी रखी जाती है। नैनी, नैनी यानी कि इंग्लिश नैनी, यानी कि एक अंग्रेज औरत को इनकी देखभाल करने के लिए रखा जाता है। और इनको पढ़ाने के लिए भी अंग्रेज टीचर का इंतजाम किया जाता है। एक इंग्लिश टीचर वहां पे रखा जाता है जो इनको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है सारी बातें। और यहाँ तक कि इनका यदि दूध ये पीते हैं ना तो अमेरिकन गाय, अमेरिकन कह सकते हैं या इंग्लिश काऊ यानी कि अंग्रेजी गाय का ये दूध पीते हैं। और उसके साथ साथ जब ये अंग्रेजी गाय का दूध पीते हैं तो इंग्लिश टीचर इनको पढ़ाने आता है। और साथ के साथ ये कोई और मूवी नहीं देखते, ये हिंदी मूवी बिल्कुल नहीं देखते हैं, ये देखते हैं अंग्रेजी सिनेमा।
अंग्रेजी सिनेमा देखते हैं, अंग्रेजी मूवी देखते हैं, इससे अलग और ये कुछ भी नहीं करते और ऐसे इनका लालन पालन होता है। क्योंकि पहले क्या था कि सारे काम इंग्लिश में करने, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब हमारा जो क्राउन प्रिंस है, कौन है जो क्राउन प्रिंस है, कितने साल का होता है? अब ये जब 20 साल का होता है, कितने साल का होता है? जब ये हमारा क्राउन प्रिंस 20 साल का हो जाता है तो धीरे धीरे और इनका राज तिलक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इनका राज तिलक कर दिया जाता है। तो वो वाली बात कौन सी कि जो हमारे टाइगर किंग है, इनकी जो मौत है वो किसके द्वारा लिखी है? एक टाइगर के द्वारा इनकी मौत लिखी है। वो बात जैसे तैसे करते हुए इनके कानों में पहुंच जाती है और जब वो इनके कानों में पहुंच जाती है तो क्या करते हैं? ये सबसे पहले जंगल में जाते हैं, जंगल में जाकर सबसे पहले टाइगर का शिकार करते हैं और जैसे ही टाइगर का शिकार कर दिया जाता है, टाइगर का हंट कर दिया जाता है, तो ये अपने शिकारियों से कहते हैं इसको इज्जत के साथ कहां लेके आए? राजधानी कैपिटल में लेके आए। और जब ये कैपिटल में लेके आते हैं टाइगर को, तो वहां पर ये तुरंत बुलावा भेजता है किसके लिए? कि जाओ अब इस चीफ एस्ट्रोलॉजर को तो बुला के लाओ जिसने ये कहा था कि मेरी मौत किसके द्वारा होगी? टाइगर के द्वारा होगी। एक टाइगर मेरी मौत का कारण बनेगा। और देखो आज हमने टाइगर को मार दिया है, अब देखो ये कैसे उठ के हमको मार देगा, जाओ बुला के लो। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलावा भेजा जाता है और चीफ एस्ट्रोलॉजर आ जाता है। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर कहता है कि राजा साहब, ऐसा नहीं है कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। आपने टाइगर मार दिया है ये अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको जो खतरा है वो 99 टाइगर से खतरा है कि अभी आपको 99 टाइगर और मारने हैं। जो 99 नंबर का टाइगर है उससे आपको खतरा है, इसलिए आपको 99 टाइगर मारने हैं। तो इस बात को जैसे ही टाइगर किंग सुनता है तो वे क्या कहते हैं? चलो ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, और अगर हमने इस 99 टाइगर को भी मार दिया फिर बताओ आप क्या करोगे, आपका क्या होगा? आपको मैं फांसी पे लटका दूंगा। तो बस जैसे ये कहते हैं तो जो हमारे चीफ एस्ट्रोलॉजर है वे क्या कहते हैं? अगर आपने मेरी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया तो मैं जितने भी मेरी ये किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, इन सब में मैं आग लगा दूंगा, अपना सर मुंडवा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा और सबके इंश्योरेंस करने लगूंगा। तो बस फिर क्या था, महाराजा ने उसकी बात सुनी और अब जो राजा साहब है अब वे अपने शिकार की तरफ निकल पड़े और यहां से शुरुआत होती है इन बेचारे टाइगर्स की मौत की। अब यहां से जो टाइगर किंग है वे अपने शिकार पर निकल जाते हैं और ये सारे राजकाज सब कुछ खत्म कर देते हैं, यानी कि उन्होंने अब सब कुछ राजपाट सौंप दिया किसको? दीवान को। भाई अब सब तुम सब संभालो, अब मेरा काम है सिर्फ किंगडम के कामकाज को मैं तभी देखूंगा जब मैं अपना सारा काम, ये जो 100 टाइगर है इनको मार दूंगा। और इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? एक घोषणा भी करवा दी। कहां पर? अपने पूरे साम्राज्य में, प्रतिबंधपुरम में, कि अगर कोई भी शिकार करेगा किसका? टाइगर का, या टाइगर के ऊपर एक पत्थर तक फेंक के मारेगा तो उसकी जितनी भी संपत्ति है सारी जब्त कर ली जाएगी और उसको फांसी पर भी लटका दिया जा सकता है। तो ये कहा जाता है और बिल्कुल सख्त ये रूल यहाँ पर फॉलो करवा दिया जाता है। उसकी जितने भी धन है, संपत्ति है, सबको क्या कर लिया जाए? कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड का मतलब होता है उसको जब्त कर लिया जाएगा। अब जो राजा था वो अपनी बात पर अडिग था, इसलिए उन्होंने शपथ भी लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं? कि मैं सबसे पहले 100 टाइगर को मारूंगा तब जाके अपने राजकाज को संभालूंगा। और इस प्रकार जो टाइगर किंग है, जो महाराजा है, वे अपनी शिकार पर निकल जाते हैं और इस प्रकार उनका जो शिकार है, शिकार की जो सरनी है, हंट है, जो बिगिंस हो जाते, शुरू हो जाती है। अब राजा साहब जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है वे ऐसे बंदूक उठाते हैं, निशाना लगाते हैं, निशाना चूक जाता है, गोली चूक जाती है, निशाना दूसरी तरफ लग जाता है और उन्हें नंगे हाथों, और जो टाइगर होता है उनके ऊपर झपट पड़ता है और फिर टाइगर और राजा साहब दोनों नंगे हाथों से उससे भिड़ते हैं। भिड़ने के बाद आखिर में जीत किसकी होती है? हमारे राजा साहब की। कभी कभी ऐसा होता है, कभी राजा के ऊपर से टाइगर, कभी टाइगर के ऊपर राजा, तो ऐसे भिड़त होती रहती है और ऐसे वो टाइगर को मारते 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 जाते हैं, एक के बाद एक वो टाइगर को खत्म करते जाते हैं। और जितनी भी बार उनका सामना टाइगर से होता है तो हर बार उन्हीं की जीत होती है। किनकी? हमारे टाइगर किंग की। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है
कि इनका ये काम जोर शोर से चल रहा था, ये टाइगर्स को मार रहे थे, सारे काम जोर शोर से चल रहा था। कि होता ये है कि इनके जो साम्राज्य है प्रतिबंधपुरम है, इन पर खतरा मंडराने लगता है। खतरा क्या मंडराने लगता है कि जिस समय ये टाइगर किंग अपने मार रहे थे क्या टाइगर्स, क्योंकि इनका तो एम था 100 टाइगर्स को मारने का, तो उस समय इन पर एक खतरा मंडराता है इनके साम्राज्य के ऊपर कि एक हाई रैंक के क्या एक हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा थी कि वे प्रतिबंधपुरम में आए और प्रतिबंधपुरम में आकर उनको शिकार करना था किसका, टाइगर का, और टाइगर का शिकार करके उसके ऊपर पैर रखे और अपने हाथ में राइफल पकड़ के उनको फोटो खिंचवाने का शौक था। तो जैसे ये बात टाइगर किंग को पता चलती है तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वे बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि इनके साम्राज्य में इनके सिवा और कोई भी टाइगर को नहीं मार सकता। इन्होंने तो एक पत्थर मारने से मना कर रखा है और ये तो एक हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर है, तो इनको ये कैसे टाइगर का शिकार करने देगा। लेकिन जो टाइगर किंग है वे कहते हैं ब्रिटिश ऑफिसर को अपने दीवान के जरिए क्या कहलवाते हैं कि आप इन्हें समझाओ कि आप यहाँ पर सुअर का शिकार कर सकते हैं, मच्छर का शिकार का हम आपका अरेंजमेंट करा देंगे, गीदड़ के शिकार का अरेंजमेंट करा दें, लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि आपको शिकार करना है टाइगर का, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका शिकार सिर्फ हम कर सकते हैं और हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब जैसे हमारे राजा साहब तो अपनी बात पर अड़ गए, तो अड़ गए क्यों, क्योंकि वे एसेंट्रिक थे। क्या थे वे, एसेंट्रिक मतलब सनकी थे, उनको सनक चढ़ गई कि भाई बिल्कुल नहीं। अगर वे किसी एक को इजाजत दे भी देते हैं तो फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, तो ऐसे तो सब आते चले जाएंगे, तो ये कहां से टाइगर मारेंगे। लेकिन उनकी एक डिमांड थी, उधर से वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कौन, जो हाई रैंक ऑफिसर थे, क्या कहते हैं कि हमें तो आप टाइगर खुद मार लेना, आप टाइगर आपको मारना है आप मार लो टाइगर, हमें तो बस फोटो खिंचवानी है, आप हमारी फोटो खिंचवा देना, बस हम तो इतने में ही खुश हैं। लेकिन टाइगर किंग ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अगर आज इसको इजाजत देती कल एक और आएगा, परसों और डिमांड आएगी, और ऐसे डिमांड आते आते सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब क्या होता है, अब वो हाई रैंक ऑफिसर था, वो क्या करेगा, इनका जो प्रतिबंधपुरम है इनको इसके पद से हटा देगा और इसको इसके पद से हटाकर किसी दूसरे राजा को इस प्रतिबंधपुरम का राजा घोषित कर देगा और फिर ये खूब टाइगर का शिकार करेगा। तो अब राजा ने अपने दीवान को बुलाया, अपने सीएम को बुलाया, चीफ मिनिस्टर को बुलाया, किसने, राजा साहब ने, टाइगर किंग ने, और क्या कहा, राजा साहब भाई इस परेशानी से जल्दी बाहर निकलो। अब कैसे बाहर निकले, तो राजा साहब कहते हैं ऐसा करो, मद्रास, पहले चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, अब चेन्नई कहा जाता है किसको, मद्रास को। तो इसमें मद्रास वर्ड का यूज हुआ है कि जाओ मद्रास से एक इंग्लिश मैन यानी कि जो अंग्रेज है उनकी क्या थी, एक शॉप थी, वहां से 50 डायमंड रिंग्स को मंगाया जाए, और 50 डायमंड रिंग्स को मंगाया गया और फिर उसको जो ये हमारे हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर थे जो आए थे, इनकी जो वाइफ थी उनको भेज दी गई कि उनमें से वो 1-2 अंगूठी रख लेगी, और 1-2 अंगूठी रखने पर एक दो अंगूठी रखने पर इनका साम्राज्य बच जाएगा। लेकिन वो बहुत ही लालची औरत थी, उसने क्या किया, एक अंगूठी नहीं रखी, उसने सारी की सारी अंगूठी रख ली। अब उस समय जब वे 50 अंगूठी आई थी तो उसका बिल किसके नाम फटना था, हमारे टाइगर किंग के नाम में तो फटना था। तो उसका बिल बैठा था 3 लाख रुपए। उस समय कितने, 3 लाख रुपए की चपत इनको लगी थी, और 3 लाख रुपए देकर तब जाके इन्होंने अपने साम्राज्य को, प्रतिबंधपुरम को बचाया था एक बेटी हाई रैंक ऑफिसर से। बस फिर क्या था, राजा साहब फिर अपने काम पर लग जाते हैं, फिर टाइगर्स को मारना शुरू कर देते हैं, और ऐसे करते करते इनको 10 साल हो जाती है। कितनी हो जाती है, ऐसे करते करते इनको हो जाती है 10 इयर्स, और 10 साल में ये कितने 70 टाइगर्स मार पाते हैं। कितने मार पाते हैं, साल में ये कितने टाइगर मार पाते हैं, 70 टाइगर, 70 टाइगर से मार पाता है, क्योंकि प्रतिबंधपुरम में अब टाइगर खत्म, सिर्फ 70 ही टाइगर थे प्रतिबंधपुरम में, इससे ज्यादा टाइगर नहीं थे, और इस प्रकार ये सिर्फ 70 टाइगर मार के रुक जाते हैं। अब जो राजा है, महाराजा है, अब उनका दिमाग हो जाता है खराब, क्योंकि पॉपुलेशन हो गई उनके साम्राज्य में खत्म। अब इसके लिए अब राजा साहब सोचता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए, ऐसी स्कीम लगाई जाए जिससे कि
मेरा जो ये आगे का जो प्रोसीजर है ये पूरा हो सके, जो 30 टाइगर है उनको मैं मार सकूं। इसलिए क्या करते हैं, अपने दीवान को फिर बुलाते हैं। क्या करते हैं, अपने दीवान को फिर बुलाते हैं। और जैसे दीवान को बुलाते हैं ये उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, देख भाई दीवान, मेरे को मारने हैं 30 टाइगर और, तेरा काम है कैसे क्या इंतजाम करना है। तो कहता है ठीक है, तो राजा साहब बताइए क्या करना है। तो वो दीवान से कहता है कि जैसा मैं कहूं मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। ऐसा देखो कि हमारे आसपास सबसे पहले तुम ये देखो कि कितने स्टेट्स है, कितने साम्राज्य है, फिर उसमें ये देखो कि किस साम्राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। और जब तुम ये देख लोगे किस साम्राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर्स है, तो उसी साम्राज्य में तलाश करो कि किसी राजा की कोई बेटी है क्या। अगर उसमें कोई महारानी आपको रानी मिलती है, क्राउन प्रिंस मिलती है, प्रिंसेस मिलती है, तो उससे मेरी शादी की बात कराओ और मेरी शादी का इंतजाम कराओ, क्योंकि अब मैं 30 साल का हो चुका हूं, शादी लायक बिल्कुल हो चुका हूं। तो बस फिर क्या था, दीवान ऐसे ही एक अच्छे से पड़ोसी राज्य की लड़की से अपने राजा साहब की शादी करवा देते हैं और शादी उनकी अच्छी हो जाती है। और शादी होने के बाद राजा साहब जब भी अपनी ससुराल जाते हैं 5-6 टाइगर फिनिश, जितनी बार ससुराल जाते हैं 5-6 टाइगर वे फिनिश करके जरूर लौटते हैं। और इस प्रकार करते 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 ऐसा होता है कि उनकी ससुराल के टाइगर भी खत्म, उनकी ससुराल के टाइगर भी खत्म, सब कुछ खत्म। यानी कि अपने तो उड़ाई दिए महाराजा ने, अब उनके भी उड़ा दिए। और ऐसे करते 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 राजा साहब पहुंच जाते हैं 99 टाइगर पर, यानी कि 70 उनके और 29 इनके, ये हो जाते हैं 99। अब रहती है कमी सिर्फ एक टाइगर की। अब जब एक टाइगर की कमी रहती है तो राजा साहब बस एक टाइगर दूर थे अपनी शपथ पूरी करने में, कौन से, 100 टाइगर की, और एस्ट्रोलॉजर को झूठा साबित करने में। इस एस्ट्रोलॉजर को क्या क्या बनाने के लिए, इस एस्ट्रोलॉजर को बनाने के लिए एक इंश्योरेंस एजेंट। तो अब राजा साहब हो जाते हैं परेशान, दुख में डूब जाते हैं बेचारे, हर टाइम मायूस रहने लगते हैं। जंगल में उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया कि जंगल से तो जब ही जाएंगे जब 100 टाइगर को मार लेंगे। तो अचानक से एक दिन इनको एक खबर मिलती है, एक न्यूज मिलती है कि जो हिल साइड में गांव है, यानी कि जो पहाड़ी की साइड में गांव है, वहां पर एक टाइगर को देखा गया है। और जैसे ही राजा साहब इस बात को सुनते हैं तो वे इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उस गांव के लोगों का जो टैक्स है वो बिल्कुल खत्म कर देता है, बिल्कुल खत्म, कि उनका जितना भी टैक्स है सारे टैक्स को वे बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और जैसे ही टैक्स को वे खत्म कर देते हैं बड़े खुश होते हैं। लेकिन क्या करें, जैसे भी टाइगर को देखने जाते हैं वहां पर टाइगर मिलता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे टाइगर अपने आप को छिपा रहा हो कि मैं ही आखिरी बचा हूं, अगर मैं भी मर गया तो हमारी तो प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। तो महाराजा अब जब उसको देखने लगता है वो उसको नहीं मिलता तो महाराजा को हो जाता है गुस्सा, इतना गुस्सा आ जाता है हद से ज्यादा है। वो समझता है कि कोनो हमारी फिरकी ले रहा है, भैया क्या ले रहा है, कोनो हमारी फिरकी ले रहा है, ये कह के कि यहाँ पे टाइगर है लेकिन टाइगर मिला नहीं, अब हम इनकी फिरकी लेंगे। और जैसे ये गुस्से में आते हैं तो क्या करते हैं, जितना भी टैक्स है सबको डबल कर देता है। क्या कर देता है, सबको डबल करते हैं। जैसे ये डबल करते हैं दीवान कहते भैया ऐसा मत करो राजा साहब, अगर तुम ऐसा करोगे तो जनता में आक्रोश फैल जाएगा, ये कहां से इतना टैक्स देंगे। तो भैया उनका तो दिमाग सटक गया, किसका, राजा साहब को। वे कहते भाई मैंने तुझे मंत्री बनाया है अपने लिए, इनके लिए नहीं, काम करो, क्या टाइगर का इंतजाम करो, बस फालतू की बात ये जो बहस तुम कर रहे हो ना, तो ये नहीं, पैंटेबाजी समझ में आई, जाइए और टाइगर का इंतजाम कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो रिजाइन दीजिए और यहाँ से चलते बनिए, हमें आप जैसे इंसान की जरूरत नहीं है। अब भैया दीवान साहब मरते नहीं तो क्या करते, हो गया टैक्स डबल। अब जो दीवान है दिमाग लगाते हैं अब क्या करें। अब दीवान को याद आता है कि पीपल्स पार्क मद्रास, क्या याद आता है, पीपल्स पार्क मद्रास में एक टाइगर है। तो वे पीपल्स पार्क मद्रास जाते हैं, वहां से टाइगर वे लेके आए थे और उसको अपने घर में बंद कर दिया था। अब वे क्या करते हैं, उस टाइगर को अपनी पत्नी के साथ घर से निकालते हैं और जबरदस्ती उसे ठूंस कर गाड़ी की पिछली सीट में डाल देते हैं। जैसे वो टाइगर अंदर जाने से मना कर रहा हो। टाइगर क्या था, वो बूढ़ा था जो पीपल्स पार्क से लाया गया था, बहुत ही बूढ़ा टाइगर था जिसको मंगवाया था किसने, दीवान ने। किसके लिए, राजा साहब के लिए। भाई उनका क्रोध था, उससे तो बचना ही था, अपनी नौकरी भी बचानी थी और साम्राज्य को भी बचाना था। तो जब उसको लाते हैं और उसको अपने घर से कहां पर,
उस साइट पर लेकर जाते हैं जहां पर राजा साहब इंतजार कर रहे थे बड़े बेबाक तरीके से कि कब टाइगर आएगा और कब मैं उसको खत्म करूंगा आखिरी टाइगर को। तो होता ये है कि वे जब टाइगर को अंदर डाल रहे थे, टाइगर कमजोर था, बूढ़ा भी था, तो टाइगर अपने आप को रोक रहा था, भैया मुझे रहने दो, मुझे जाने दो, मैं आखिरी बचा हूं। तो जबरदस्ती करके खैर उसको उसमें सेट करते हैं और साइड पर जाकर उसको छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो टाइगर राजा साहब के सामने आता है, अरे क्या राजा साहब की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। राजा साहब उछल पड़ते, अरे वाह आखिरी टाइगर भी आ गया। अब वे बड़े केयरफुल तरीके से बंदूक उठाते हैं, निशाना लगाते हैं, किस पर? टाइगर पर। अब टाइगर मानो हाथ जोड़ के उसको कह रहा हो, राजा साहब हमने क्या गलती कर दी, हमसे क्या गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। लेकिन राजा साहब क्या था, ये तो अपने पावर में, नशे में अंधे थे, उनको तो 100 पूरे करने थे। एम लेते हैं, अच्छे से निशाना लगाते हैं और जैसे ही बुलेट गोली छोड़ते हैं, गोली से ही अपना जो हमारा जानवर है वो जमीन पर ढेर हो जाता है और ऑन द स्पॉट खत्म। और राजा साहब बड़े खुश होते हैं कि हमने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया है, हमने 100 टाइगर को मार दिया है। और जो वे शिकारी थे उनको कहते हैं जाइए इसको अच्छे तरीके से लेकर राजधानी आइए, राजधानी लाइए, पूरे राज दरबार में इसका हम पूरा इसका जुलूस निकालते हुए लाइए इसको राज दरबार में, ऐसा कहा जाता है। और वे अपना चले जाते हैं। और जैसे ही शिकारी पास जाते हैं उसको उठाने के लिए, तो वे क्या देखते हैं कि जो टाइगर है वो अभी मरा नहीं है, टाइगर अभी मरा नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? राजा साहब ने तो गोली चलाई थी, वो टाइगर कैसे नहीं मरा? आइए फ्लैशबैक में चलते हैं। राजा साहब बंदूक उठाते हैं, टाइगर पर निशाना लगाते हैं और जैसे ही वे क्या करते हैं, बुलेट छोड़ते हैं। तो जैसे ही बुलेट की आवाज आती है, बुलेट तो निकल गई और जैसे उसकी आवाज होती है, उस आवाज से ही जो हमारा टाइगर है वो बेहोश हो जाता है। यानी गोली लगने से पहले ही टाइगर बेहोश हो जाता है और जो गोली है अपना निशाना छू के निकल जाती है। इससे क्या होता है, चूक जाती है वो निशाना। राजा साहब को लगता है कि इसको गोली लग गई, ये बेहोश हो गया इसलिए, लेकिन वो मर गया। लेकिन वो बस मरा नहीं था, वो गोली की आवाज सुनने से ही बेहोश हो गया था। अब सामत किसकी आ गई? अगर वे ये कहे कि टाइगर किंग से क्या कहे कि महाराजा ये तो बच गया, तो ये तो बेइज्जती की बात है, दूसरा वो उनको मार देगा या उनकी नौकरी चली जाएगी। अब नौकरी के जाने के डर से उनमें से एक शिकारी क्या करता है, 5 फीट की दूरी से निशाना लेता है और उस टाइगर को ऑन द स्पॉट वहीं पर खत्म कर देता है। फिर अच्छे प्रोसेशन के साथ उसको कहां पे लाया जाता है, कैपिटल में लाया जाता है, उसका एक मकबरा बनाया जाता है और उस पर लिख दिया जाता है ये है 100 टाइगर। और जैसे ही इधर किसको पता चलता है, हमारे एस्ट्रोलॉजर साहब को, कि 100वां टाइगर मार दिया। अब मार दिया तो वो भी अपनी किताबें फूंक देता है, गंजा हो जाता है और फिर क्या करता है, इंश्योरेंस एजेंट बन जाता है। अब इस प्रकार इन्होंने अपनी कर ली थी प्रतिज्ञा पूरी, 100 टाइगर दिए थे इन्होंने मार। अब जब 100 टाइगर मार दिए तो अब ये वापस अपने राजकाज में लग जाते हैं। अब ऐसा करते हुए जब इन्होंने 100 टाइगर मार दिए तो 100 टाइगर मारते हुए इनके बेटे का आ गया अब कौन सा जन्मदिन, इनके बेटे का अब तीसरा जन्मदिन था। कौन सा जन्मदिन था दोस्तों? इसके बेटे का अब तीसरा जन्मदिन था। तो तीसरे जन्मदिन के अवसर पर क्या, तीसरे जन्मदिन के अवसर पर ये कुछ अपने बेटे को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहते थे और अच्छा सा गिफ्ट देने के लिए ये निकल पड़ते अपनी जो प्रतिबंधपुरम है उसकी मार्केट में अपने राज दरबारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। अब ये ठहरे राजा, इनको एकदम यूनिक गिफ्ट चाहिए, महंगा चाहिए, यूनिक चाहिए और महंगा चाहिए। ये देखते जाते हैं, बहुत सारे देखते हैं, कहते हैं देखना भाई कैसा है, वे कहते हैं सब अच्छा है, अति उत्तम। वो कहता है अरे नहीं, कहाँ अति उत्तम, हमको तो एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए, अपने बच्चे के लिए चाहिए, आखिर हम टाइगर किंग है, एक अच्छा सा गिफ्ट देंगे अपने बेटे को। तो बस ऐसे ही चलते जाते हैं तो देखते हैं कि एक कारपेंटर है, एक बढ़ई है, उसने कुछ टाइगर्स बना रखे थे लकड़ी के, तो वो उनको पसंद आ जाता है। लेकिन सच बात कहे तो वो बहुत ही सस्ता था और उस पर घास निकली हुई थी, सिल्वर प्रिक्स निकली हुई थी, घास निकली हुई थी, उस पर रोंदा नहीं मार रखा था, चिकना नहीं कर रखा, बस ऐसे ही बना रखा था। जो वो कारपेंटर था वो एक नौसिखिया कारपेंटर था, बस ऐसे ही छील छाल के उसको बना दिया, कहीं उसमें घास निकली चारों तरफ, तो राजा को पसंद आता है। लेकिन राजा को तो सस्ती चीज नहीं चाहिए, तो उसके दाम ज्यादा बताता है और राजा खुश हो जाता है और कहता है बड़े वाह कितना बेहतरीन है और ये बिल्कुल सेट रहेगा हमारे बेटे के लिए, क्योंकि हमने 100 टाइगर मारे हैं और उनको इसके लिए हम टाइगर ही गिफ्ट में देंगे। तो वो उसको लेके घर आ जाते हैं, किसको,
उस टाइगर को, लकड़ी के टाइगर को, और अपने बेटे के साथ खेलने लगते हैं। जैसे वो अपने बेटे के साथ खेलते हैं तो राइट हैंड में जैसे वे खेल रहे होते हैं उसमें से एक घास निकल के उनके राइट हैंड में लग जाती है, और जैसे ही राइट हैंड में वो लगती है तो वे ऐसे उसे अनदेखा करके उसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देते हैं और फेंक देते हैं और खेलने लगते हैं। अगले ही दिन क्या होता है, हाथ में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, हाथ गलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। और टाइगर में ऐसे धांस निकली हुई थी, जैसे आपने देखा ना सें के कांटे होते हैं चारों तरफ, ऐसे ऐसे लगती है, वो गलना शुरू होता है। अगले दिन इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल जाता है और जख्म बन जाते हैं और उसमें से मवाद निकलने लगती है, वो गल जाता है पूरा हाथ, इन्फेक्शन फैल जाता है, हाथ काटना पड़ेगा। अब इनको बचाने के लिए मद्रास से 3 सर्जन को बुलाया जाता है। कितने? 3 सर्जन को बुलाया जाता है। वे उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और अच्छे से ऑपरेशन करते हैं। बाहर आता है ऑपरेशन होने के बाद, जो रेड लाइट होती है ना ऑपरेशन वाली, ऑपरेशन की रेड लाइट वो बंद हो जाती है। बंद होने के बाद बाहर निकलता है, डॉक्टर मास्क हटाते कहते हैं ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि जो ऑपरेशन है वो एकदम सफल रहा, बट हम राजा साहब को नहीं बचा पाए। तो इस प्रकार असली के टाइगर ने ना सही, एक नकली के टाइगर ने, एक लकड़ी के टाइगर ने अपना बदला आखिरकार ले लिया। कौन सा? 100 टाइगर को मारने का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो ये एक्सप्लेनेशन है पूरा होता है। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।